पानी की उफान, मुश्किल में जान। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश और प्रलय। कई राज्यों में बारिश ने बरपाया कहर। गुजरात में जल प्रलय, चारों तरफ पानी पानी। मॉनसून नहीं, मानो आफत आई। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गुजरात के सूरत शहर में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। लगभग 30.5 घंटे के भीतर सूरत में 19 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए। कई आवासीय सोसाइटियों में पानी में डूब गया, जिससे लोगों को अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। इस दौरान बचाव कार्य में ट्रैक्टर का उपयोग किया गया ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। गुजरात के कच्छ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बना रहेगा। दिल्ली में भी आज येलो अलर्ट जारी है। यहाँ तेज बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब मानसून हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भी पहुँच चुका है। अगले 2 दिनों में मानसून अन्य राज्यों तक भी पहुँच जाएगा और अन्य क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। मौसम विभाग ने एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों के ऊपर सक्रिय होने की जानकारी दी है। इसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी से भी अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे यहाँ के जनजीवन पर असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। मध्य भारत के कई हिस्सों में भी बारिश के तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के भीतर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 26 जून से मानसून सक्रिय हो चुका है। जयपुर में मंगलवार को सुबह से शाम तक 3 इंच से अधिक बारिश हुई, जो यहाँ का सामान्य मानक से कहीं अधिक है। मध्य प्रदेश में एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो बारिश के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय हो गया है, जिससे अगले 4 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश जारी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 26 जून को दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। गोवा और कर्नाटक में भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मुंबई में भी तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्व उत्तर भारत के राज्यों में रेड अलर्ट जारी है, जो बारिश की तीव्रता को दर्शाता है। सूरत में हुई बारिश पिछले 4 दशकों में 2 घंटे के भीतर सबसे अधिक मानी जा रही है। पिछले 14 घंटों में लगभग 9.5 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। इसके अलावा वाहनों में पानी घुस गया है। इस बाढ़ से अब तक लगभग 112 लोगों को बचाया गया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है। देश के कुल 26 राज्यों में मानसून आ चुका है और कई जगह बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। ओडिशा में भी 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश की संभावना जताई है, इसलिए सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि मानसून की सक्रियता से देश के कई बड़े हिस्से में जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। प्रशासन को फंसे हुए लोगों की मदद के लिए बचाव कार्यों को और तेज करना होगा और आम जनता को भी सतर्क रहकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में अब तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनी है। अगले कुछ दिनों में ये स्थिति और भी गंभीर होने की संभावना है, इसलिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहना होगा और आम लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।